नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आप पहुँचे मथुरा। हम मथुरा दिखाएंगे भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय सखा, जो कि उनके 9 लाख गैयों का दूध पी जाते थे और आज भी गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में सबकी हाजिरी लगाने का काम करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के सखा के बारे में जानेंगे और देखेंगे उनके खूबसूरत मंदिर को। पूछरी का लोटा, आखिर पूछरी का लोटा क्यों पड़ा? भगवान की 9 लाख गायें चराई और 9 लाख गाय का दूध एक घूंट में पी जाते थे जी। ऐसा बलवान सखा है भगवान को। तो पीछे से गोपी ये पूरा परिक्रमा क्षेत्र है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। लोग परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पैदल भी परिक्रमा करते हैं, बहुत लोग लेट के भी परिक्रमा करते हैं। ये लगभग 21 किलोमीटर की गोवर्धन पर्वत परिक्रमा है। आपको दिखाई दे रहा होगा परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। तो आइए हम दिखाते हैं गोवर्धन पर्वत को करीब से और परिक्रमा को, यहाँ के महत्व को जानेंगे। सारी बातें होंगी वहाँ पे, कुछ लोग मिलते हैं जिनसे हम पूरी जानकारी हासिल की जाएगी क्या क्या है। अभी हमारी परिक्रमा 5.2 किलोमीटर की ये ऑटो से हो चुकी है। तो आइए हम दिखाते हैं आगे की परिक्रमा और बीच में जो भी स्थान पड़ेंगे वो सभी स्थानों को दिखाएंगे। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में श्री मंदिर पंचरी का लौटा, ये मंदिर पड़ता है, प्राचीन मंदिर है। जैसा कि माना जाता है कि जो भी परिक्रमा करने वाले लोग आते हैं यहाँ पे हाजिरी लगाते हैं, जिससे ये उनकी हाजिरी लगती है और मान लिया जाता है कि आप परिक्रमा में शामिल हुए। ये सामने भगवान की मूर्ति विराजमान है। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, आइए मैं अंदर दिखाता हूँ। वहाँ पे मना है फोटो खींचना, बाहर से ही मैं दिखा देता हूँ। गोवर्धन के 21 किलोमीटर परिक्रमा का ये पहला पड़ाव है। महाराज जी कौन सा होगा? आप जहाँ भी गिरिराज जी से उठाते हो ना, अगर दान घाटी से उठाते हो तो दूसरा पड़ाव ये है। दान घाटी के बाद पूछरी का लौटा आता है, तो ये दूसरा पड़ाव है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा, उससे पहले महाराज जी का मैं परिचय जानना चाहूँगा। महाराज जी सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। हमारा नाम करन्नाथ है। करन्नाथ जी। महाराज जी ये कौन सी देवी का या किसका मंदिर है, इसके बारे में जरा? जी भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखा में से सबसे प्रिय सखा हैं भगवान के, मधुमंगल। जब भगवान द्वारका गए तो अपने सखा को उधर विराजमान किए, इनसे बोली सखा मैं कल परसों लौट के आ रहा हूँ, मेरे पीछे जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा डंडौती करे तो उनकी साक्षी हाजिरी भरी हो और मेरे लौटने पर मुझे बताना कौन सा भक्त किस भाव से आता है। इन्होंने बोली भगवान आप तो कल परसों लौटोगे और हमें भूख प्यास लगी, एक क्षण उठ के चले गए तो आप हमको दोष दोगे, आपका भक्त कोई निकल गया। तो भगवान ने इन्हें वरदान दिया कि मैं जब तक लौट के ना आ रहा तो भूख प्यास नहीं सताएगी। अन्न खाए ना पानी पीवे जे कैसे पड़े इस लौटा, धन्य धन्य रे तो पूछरी के लौटा। लौटा बैठे राव में और सबकी लिख लिख लें, जैसी जागी भावना फल बाकू वैसे दें। तो पीछे से गोपी आई ढूंढते हुए भगवान की, तो 9 लाख सखी हैं भगवान की, ढूंढ रही हैं। तो एक सखी को पता था कि भगवान के सखा बैठे हुए हैं, मधुमंगल सखा। भगवान ने जो भी काम कराए मधुमंगल की राय से कराए। दोपहर सारे काम मधुमंगल से पूछ पूछ के किया। इनसे मल्ल सीखा ठाकुर जी ने पहलवानी करना। भगवान की 9 लाख गायें चराई और 9 लाख गाय का दूध एक घूंट में पी जाते थे जी। ऐसा बलवान सखा है भगवान को। तो पीछे से गोपी आई ढूंढते हुए, वो कह रही है अरे सखी तू पूछ रही, वो कह रही है अरे सखी तू
पूछरी, अरे सखी तू पूछरी, ऐसे पूछने से नाम पड़ा पूछरी। और लोटा स्लोटा माने होता है पहलवान, लोटा माने होता है पहलवान, पूछरी से गांव का नाम पड़ा पूछरी। सखियन ने पूछो ना कि भगवान कहाँ गए हैं, तो बोल के गए कल परसों और बीत गई हैं वर्षों। सतयुग में शिव भगवान के चारों युग के सखा हैं। अपने हिंदू धर्म में 4 युग हैं। सतयुग में शिव हैं, त्रेता युग में हनुमान, और द्वापर में कृष्ण के सखा मधुमंगल, और कलयुग में पूछरी के लौटा। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में जब मंगला दर्शन खुलता है ना, तो प्रथम जयकारा प्रथम भोग पूछरी के लौटा के रखा जाता है, और जयकारा लगता है पूछरी के लौटा की हुक हुक प्यारे, फिर मंगला दर्शन खुलता है। गिरवर माने गोवर्धन, गिरवर के निकट पड़े आन्योर जतिपुरा है, मंदिर विशाल ताल अनेक बने यहाँ पर, ब्रजवासी सब नावत भांद भांद लंगोटा है। गौरी शंकर चकत भये इस ब्रज की भूमि रमणी को, नंद बाबा को अगोटा है, गिरवर के निकट बैठो जी पूछरी को लौटा। बोलो पूछरी के लौटा की जय। यहाँ गिरिराज जी का चरण है। अब यहाँ से आगे बढ़ोगे, दान घाटी गिरिराज जी, जतिपुरा गिरिराज जी को मुखार बिंद है। दान घाटी भगवान ने दूध दही को दान मांगो, मानसी गंगा भगवान का मुकुट है, राधा कुंड श्याम कुंड नेत्र हैं। चरणन में शीश नवाए पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरे सब संकट मिट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले। जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए हैं ना, तो लाठी का सहारा लगाया है। भगवान ने इनका झूठा कड़ी खाया, वही सखा है। जब गिरिराज जी उठाए हैं तो ये लाठी का सहारा लगाया है। बगल में मैं देख रहा हूँ महाराज जी लाठी भी रखी है। हाँ जी, वही लाठी है भगवान की। नू कहे पूछरी वारो, लठिया को दियो सहारो। सब ग्वाल वाल एक साइड जे एक साइड। भगवान कितने बलशाली थे, 9 लाख गाय का दूध एक घूंट में पी जाते थे। क्योंकि त्रेता के हनुमान है ना, तो भगवान ने कही अरे सखा ने भाइयों, तो भगवान ने कही लीला तो आपकी है, हम तो थोड़ा बहुत सारो लगाएंगे। इसीलिए कछु मागन को बल भरो, कछु गोपिन करी सहाय, मैंने राधिका की कृपा से जो गिरवर लियो। राम के सखा अगर माना जाए तो वीर हनुमान थे, और इनके सखा माना जाए मधुमंगल सबसे प्रिय सखा भगवान को। भगवान ने माखन मिश्री चोरी कर करके मधुमंगल को खिलायो। मधुमंगल की कहानी है ना वो सब। भगवान ने बोली अरे सखाओ, मैं तुम्हें माखन मिश्री चोरी कर करके खिलाऊं, तुम भी तो कुछ खिलाओ। सब सखा कुछ कुछ लेके आए। मधुमंगल के घर की बासी कड़ी भगवान आदि रास्ता में लेके चले। मधुमंगल के मन में विचार आया कि मैं प्रभु को बासी कड़ी खिलाऊंगा खट्टी, पहले मैं खा के देखूं। तो रास्ते में स्वयं पी ली। भगवान ने के सामने गए तो भगवान ने कही अरे मधुमंगल तू का लाओ है, देख श्री रामा मेरे लिए पैटी को अचार बाजर की रोटी लाओ, तू का लाओ है। मधुमंगल ने कही मेरे घर तो कछु ना है, मैं तो कछु ना लाओ। भगवान ने कही अच्छा जरा जरा। और मधुमंगल के वस्त्रन पे शरीर पे फैल रही थी कड़ी, तो भगवान ने अपने निकट बुलाया, अपनी जीभ से चाट के खाई भगवान ने। तो ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा को भ्रम हुआ, अरे जे कैसो भगवान है, जे नारायण नहीं हो सकता है। सब ग्वाल बालन ने उठा के ले गए ब्रह्म लोग। तो भगवान ने कही अब मैं घर जाऊंगा, तो जाके मैया पूछेगी मेरो लाला कहाँ है, मेरो लाला कहाँ है। तू तो आ गए, मेरो लाला कहाँ छोड़ी आयो। तो भगवान ने अपनी लीला द्वारा सब ग्वाल बाल वैसे ही बना दी। 1 बरस तक भगवान की लीला के ग्वाल बाल ही खेलते रहे। तो ब्रह्मा का भ्रम टूटा कि हाँ ये तो नारायण है साक्षात, ये सबको तो मैं उठा लाया, तो ये नीचे कैसे खेल रहे हैं। वही सखा है भगवान को मधुमंगल। बोलो पूछरी के लौटा की जय, गिरिराज महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।